एशिया कप चल रहा है और आज एक बड़ा ज़बरदस्त मैच था बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का। इनकी भी किसी हद तक एक राइवलरी है और ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान और इंडिया जैसी है, लेकिन ये एक राइवलरी है जहाँ पे आई थिंक कई दफ़ा चीज़ें बड़ी एक्सट्रीम पे गई हैं, लेकिन ये मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ है आज। बिल्कुल वन साइडेड था। श्रीलंका बड़े आराम से जीता है। उन्होंने आई थिंक एक टाइम पे तो वो हिलने नहीं दे रहे थे बांग्लादेश को और बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच से श्रीलंका ने ये मैच खेला और जीता है। फिर स्कोर कार्ड देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। श्रीलंका ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। अबू धाबी में ये मैच था और बांग्लादेश को उन्होंने 3-4 ओवर तो पहले हिलने ही नहीं दिया। उनको समझ ही नहीं आई। मतलब तंजीद हसन 0 पे आउट, परवेज हुसैन इमोन 0 पे आउट और फिर लितन दास ने 28 रन बनाए 26 बॉलों में। तौहीद रिदोय ने 8 रन बनाए, 9 रन बनाए मेहदी हसन ने। फिर जाकिर अली ने 41 रन बनाए और शमीम हुसैन ने 42 रन बनाए 34 बॉलों में। उन्होंने 41-34 बॉलों में बनाए और शमीम ने 42 बनाए 34 बॉलों में। और इस तरह इन्होंने 139 रन कर लिए। 140 रन का टारगेट दिया श्रीलंका को, जो कि उन्होंने 14 ओवर में चेस कर लिया और बड़ी उन्होंने बआसानी एक मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हुए पावर प्ले में उन्होंने मैच को खत्म कर दिया था। मतलब पावर प्ले में उन्होंने 60 रन बना दिए थे आई थिंक, और उसके बाद रना बॉल रह गया था और बड़ी कंफर्टेबली आई थिंक वो जीत गए मैच। और हम लोग तो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की एशिया कप में बात कर रहे हैं। श्रीलंका भी बहुत अच्छी टीम है, अफगानिस्तान भी बहुत अच्छी टीम है। यहाँ से अंदाज़ा थोड़ा सा हमें हो गया है कि उस ग्रुप में से भी अगर देखें तो श्रीलंका और अफगानिस्तान के चांस है। श्रीलंका अफगानिस्तान का भी बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा। लेकिन अगर बॉलिंग किसी हद तक कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की बेहतर है, बैटिंग श्रीलंका की बेहतर है, लेकिन श्रीलंका की बॉलिंग बड़ी बेहतर है। खैर श्रीलंका की बॉलिंग की थोड़ी सी बात करें तो तुषारा ने 4 ओवरों में 1 मेडन किया, 17 रन दिए, 1 आउट किया। और चमीरा ने भी 1 आउट किया, 4 ओवरों में 17 रन देकर उसने भी 1 मेडन किया और 2 आउट किए वनिंदु हसरंगा ने। और कैच दोनों टीमों ने छोड़े हैं। दोनों आई थिंक बड़े सिंपल ही कैच थे जो श्रीलंका ने और बांग्लादेश दोनों ने छोड़े हैं। 2 आउट किए जी हसरंगा ने और उसके बाद 5 आउट इनके हुए थे। वैसे ऐसा लग रहा है कि 5 ओवर हुए थे, लेकिन शुरू में बांग्लादेश को श्रीलंका हिलने नहीं दे रहा था जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे। उसके बाद श्रीलंका की अगर बात करें तो प्रॉपर आई थिंक एक विकेट इनकी शुरू में गिर गई थी, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त इनकी पार्टनरशिप लगी कमिल मिशारा की और पथुम निशंका की। 50 रन उन्होंने बनाए निशंका ने 34 बॉलों में, 6 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, 147 का स्ट्राइक रेट इनका था। उसके बाद कमिल मिशारा ने 46 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे थे। 46 रन उन्होंने 32 बॉलों में बनाए, 4 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 43 का स्ट्राइक रेट उनका भी था। कुशल पड़ेरा जल्दी आउट हो गए थे, 9 रन उन्होंने बनाए। दसुन शना का 1 रन बना के वो आउट हुए, लेकिन फिर उनके जो कप्तान थे श्रीलंका, उन्होंने 10 रन बनाए 4 बॉलों में और 1 छक्का भी उन्होंने लगाया बड़ा ज़बरदस्त। इवन शमीम की इनिंग भी मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी थी जब उन्होंने बाद में खेलना शुरू किया बांग्लादेश ने। बड़ी ज़बरदस्त शॉट्स वो भी लगा रहे थे। मतलब एक टाइम पे ऐसे था आई थिंक इनके 10 ओवर्स थे, तकरीबन 50-55 रन थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने 140 का टारगेट दिया। सो आई थिंक शुरू में आई थिंक ये एक जोन में चले गए थे बस, जिसकी वजह से निकल नहीं सके वहाँ से। उसके बाद अगर बॉलिंग की थोड़ी सी बात करें बांग्लादेश की तो मेहदी हसन ने 2 आउट किए हैं 4 ओवर में 29 रन दे के। एक आउट किया है जी मुस्तफिजुर रहमान और तंजीम हसन साकिब ने। सो दैट्स इट। बाकी कोई इतना खास मतलब वन साइडेड था मैच, लेकिन अच्छा मज़ा आ रहा था श्रीलंका को देख के। और इनके बारे में भी बात की जाती है कि जब से जयसूर्या इनके कोच बने हैं एक चेंज नज़र आ रहा है इनमें। मैंने इनकी क्रिकेट को फॉलो तो नहीं किया रिसेंट टाइम्स में, बट कुछ मैंने वीडियोस आई थिंक देखी थी कि जहाँ पे बात हो रही थी कि ये काफ़ी बेहतर हुए हैं जयसूर्या जब से आए हैं। क्योंकि इससे पहले तो ये बात कर रहे थे, जब इनसे सवाल होता था इनके जो फॉर्मर क्रिकेटर्स थे, वो ये कहते थे कि यार हमें समझ ही नहीं आ रही, हमें खुद नहीं पता क्या हुआ है। आई थिंक ये वो जो ट्रांजिशन था ना, जहाँ पे कुमार संगकारा, दिलशान, जयवर्धने गए थे, उसके बाद आई थिंक मलिंगा गए थे, वहाँ से आई थिंक इनको ट्रांजिशन आई थिंक इनका बहुत अजीब सा था, जहाँ पे ये सेटल टीम हो ही नहीं सकी। मैं ये नहीं कहूँगा बुरी टीम थी, टैलेंट जो इनमें आता है ना श्रीलंका में, पाकिस्तान में, कैरिबियन में, इस जैसा टैलेंट नहीं कहीं पे होता।
ये टैलेंट बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है अगर आप जनरली देखेंगे ना, टैलेंट की बेस पे जस्ट पॉलिश प्लेयर्स की बात करेंगे तो आप इंडिया का भी नाम ले सकते हैं, फिर आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का भी नाम ले सकते हैं, न्यूजीलैंड का भी नाम ले सकते हैं, साउथ अफ्रीका का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन जो रॉ टैलेंट आता है ना वो या तो कैरिबियन से आएगा या श्रीलंका में आप देखेंगे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर्स होते हैं, रॉ जो बिल्कुल होते हैं, और या फिर आप देखेंगे पाकिस्तान में। सो ये अच्छा मैच था, लेकिन जो आज किसी हद तक बातें हुई हैं वो कल के मैच की हो रही हैं। कल जो इम्पोर्टेंट मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, उस तरह से मैं कहूँगा हाइप नहीं है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में कोई इतना ज़्यादा आई थिंक प्रेशर भी नहीं है जनरली अवाम के ऊपर, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि कल पाकिस्तान जीत सकता है बिल्कुल, और इंडिया की अच्छी टीम है, लेकिन मुझे इस दफ़ा चांस पाकिस्तान का ज़्यादा इस वजह से लगता है कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि पिछले कुछ मैचेस अगर आप T20 के देखें तो वो विराट कोहली ने जितवाए हैं। T20 फॉर्मेट पाकिस्तान को सूट करता है और पाकिस्तान इन कंडीशंस में खेल भी रहा है। कुछ चीज़ें अगर थोड़े से डॉट्स मिलाए ना, पाकिस्तान खेल रहा है, पाकिस्तान ने पहले मैच में पहले बैटिंग भी अपनी थोड़ी सी, उनकी जो बैटर्स थे पाकिस्तान के, उनको एक वो कहते हैं ना ग्राउंड से थोड़ा फ्रेंडली हो गए हैं कि यार किस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। इंडिया ने ऐसे नहीं किया था, इंडिया ने पहले बॉलिंग की थी और उन्होंने फिर 2-3 बैट्समैन उनके आए और उन्होंने चेस किया फिर, सो इनके साथ वैसे हुआ नहीं है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के हक में हैं, और ये बात मैंने देखा है कि मोस्टली लोग कर नहीं रहे कि रिसेंट टाइम्स में जो T20 आइज है वो कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इंडिया का। 4-5 आप T20 आइज देखें, 2 इंडिया जीता है, वो दोनों उसमें विराट कोहली का हाथ बहुत ज्यादा है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा देखना चाहिए, और विराट कोहली नहीं है। काफ़ी बातें हो रही हैं, शोएब अख्तर की काफ़ी बातें फेमस हो जाती हैं, वो जिस तरह से वो बात करते हैं, आई थिंक उनका एक अंदाज़ है बातें करने का, वो वायरल हो जाती हैं, स्पेशली इंडिया में वायरल हो जाती हैं, क्योंकि वो इंडिया के हक में कहीं ज़्यादा होती है। वसीम अकरम की बातें ऐसी होती हैं, लेकिन मैं बड़ी सिंपल सी एक चीज़ मैं कहूँगा कि पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है तो 50-50 मैच होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि उसमें सिर्फ स्किल सेट नहीं आपका काम आता, आपकी एबिलिटी काम नहीं आती, आपकी नर्व्स काम आती हैं कि आप प्रेशर को हैंडल किस तरह से करते हैं, आपका टेम्परामेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी फिर चीज़ ये है कि अगर आप टीमें जनरली देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि कौन से बड़े नाम है जी दोनों टीमों में। हाँ, आप जिसने आईपीएल को फॉलो किया होगा वो कहेगा यार इंडिया की टीम बहुत अच्छी है। अब जिसने आईपीएल को नहीं देखा होगा ना, वो कुछ कह ही नहीं सकेगा इंडिया के बारे में सिवाय बुमराह के। सो आई थिंक आईपीएल, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में और आईपीएल में बहुत ज़्यादा फर्क होता है यार, उसके बारे में बात करते रहेंगे। कल का सारा दिन है, कल आई थिंक 1-2 दिन अब इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात होती रहेगी। दूसरा मैच भी इंडिया का होगा पाकिस्तान के साथ, वो 21 को आई थिंक होगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया यहाँ से क्वालिफाई करेंगे, वहाँ से श्रीलंका का लग रहा है और अफगानिस्तान का लग रहा है। सो वो देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया यहाँ से करेंगे, तो पाकिस्तान अगर इंडिया यहाँ से करते हैं तो फिर उनका 21 को दोबारा मैच होगा। और खैर देखते हैं, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की काफ़ी बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे पाकिस्तान के चांस लगते हैं ज़्यादा अभी भी। उसके पीछे एक कॉमन सेंस है, जस्ट कॉमन सेंस है, कोई एरोगेंस नहीं है। अब इंडियन मीडिया की आप बात करेंगे, वो उसके अलावा कोई बात नहीं करते, लेकिन आज मैंने देखा, मैंने कुछ वीडियोस देखी, जो कल तक बातें हो रही थी ना, वो बिल्कुल हो रहा था कि यार बिल्कुल चांस ही नहीं है। आज मैंने देखा कि वही इवन क्रिकेटर्स, वही मीडिया कंडीशंस की भी बात कर रहे हैं। क्या इनको कल तक नहीं पता था कि कंडीशंस कौन सी हैं? सो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। इवन जो यूएसए वाला जो मैच था ना पाकिस्तान का और इंडिया का, वो कंडीशंस भी पाकिस्तान को सूट करती थी। पाकिस्तान ने वहाँ पे सेंसिबली खेला था, सो इसलिए वो वहाँ पे पाकिस्तान हारा था, वरना वो मैच जिस तरह का था वो पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। बेवकूफ़ियाँ थी, इंडिविजुअली बेवकूफ़ियाँ थी पाकिस्तान की तरफ से। खैर उसके बारे में क्या बात करें, लेकिन अभी फिलहाल जो कल का मैच है, आई थिंक पाकिस्तान के एक डिसेंट चांस है। मैं 50-50 बिल्कुल दूंगा पाकिस्तान को भी। और आई थिंक कल ये आप ये ना समझें कि दुबई में आपको 200 पे 200 मिलेगा, नहीं मिलेगा 200 पे 200। देखते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होती है। फास्ट बॉलर्स वाली बात काफ़ी हो रही है, लेकिन मैं वो कल बात कर रहा था कि मैं मोस्टली कंफ्यूज होता नहीं हूँ, लेकिन अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ कि इंडिया के खिलाफ फास्ट बॉलर्स खिलाने चाहिए कि नहीं खिलाने चाहिए, क्योंकि शाहीन तो खेलेंगे अगर कोई प्लेइंग 11 देखते हैं तो, लेकिन अगर खिला लेंगे तो फिर अगर हार गए तो फिर वो बातें होंगी कि यार अगर वो कॉम्बिनेशन ठीक जा रहा था तो आपने चेंजेस क्यों किए। तो ये सारा कुछ, ये मतलब ये करेंगे तो उसमें मसले हो जाएंगे, वो करेंगे तो मतलब हर तरफ मसले हैं। इसी तरह इंडिया में भी सवाल ये है, इंडियन मीडिया में भी मैं देख रहा था ये बातें हो रही हैं कि अर्शदीप को खिलाना चाहिए। वो उसके साथ मुझे नहीं समझ आ रही क्या मसले हैं। वो टेस्ट में भी नहीं खेलता, वो वनडे में भी नहीं खेलता, वो तो T20 में भी नहीं खेलता।
सो उसको खिलाना अपने काम पे है। सो इवन उसको इंग्लैंड की सीरीज में भी खिलाना चाहिए था मेरे ख्याल से, वो जितना अच्छा वो बेहतर बॉलर है। क्योंकि मैं पिछले 3-4 सालों से अगर देखूं, मैं भी उससे भी ज़्यादा, हम सिर्फ बुमराह का नाम सुन रहे हैं। ज़रा इस चीज़ को थोड़ा सा फर्ज भी आप कर लें कि अगर बुमराह नहीं है तो उसके बाद क्या। खैर एक रियलिटी चेक होना चाहिए, एरोगेंस यार थोड़ी सी कम होनी चाहिए। आजकल वो बातें भी हो रही थी कि जी बाइकआउट करना चाहिए इस मैच का, ये सारा एक नैरेटिव बिल्ड करना होता है। ये मीडिया की तरफ से भी होता है और मीडिया को इंस्ट्रक्शंस भी आई होती हैं कि आपने ऐसे ये वाली इस तरह की बातें करनी है, वी डोंट केयर, ये सारी बातें ऐसी चलती रहती हैं। आप जनरली इंडियन मीडिया में देखें, पाकिस्तानी मीडिया पे मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा ना अगर इस चीज़ पे होता है कि एटलीस्ट हम इस लेवल पे आके बातें नहीं करते। हाथ मिलाने पे उसकी बातें हो रही हैं, सूर्य कुमार यादव पे हाथ मिलाने पे बातें हो रही हैं भाई, और यार इतना नीचे ना हो। आई थिंक ये अच्छी नहीं लगती चीज़ें, ये बातें करते हुए इंसान अच्छा नहीं लगता। इवन इनके क्रिकेटर्स भी बात करते हैं, नहीं अच्छा लगता भाई। सो आई थिंक मैंने कुछ सेंसिबल क्रिकेटर्स हैं, आपने कभी युवराज सिंह के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी होंगी, आपने विराट कोहली के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी होंगी, इवन रोहित शर्मा के मुंह से आपने ऐसी बातें नहीं, MS धोनी के मुंह से आपने ऐसी बातें नहीं सुनी होंगी, क्या नाम है उनका, सौरव गंगुली के मुंह से आपने ऐसी बातें नहीं सुनी होंगी, राहुल द्रविड़ के मुंह से आपने ऐसी बातें नहीं सुनी होंगी, कपिल देव के मुंह से इवन ऐसी बातें नहीं सुनी होंगी। लेकिन ये जो बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस है एक, और एक एरोगेंस एक अजीब तरह का है, जो कि आई थिंक अगर कल पाकिस्तान जीत गया ना, ये थोड़े से हम्बल होंगे, और अगर पाकिस्तान ने 21 को दोबारा इनको हरा दिया, ये सीधा हम बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन फिर इनके मीडिया पे ये भी बातें शुरू हो जाएंगी कि हमने पाकिस्तान के साथ खेला क्यों, इसलिए भी ये बातें होती हैं। वो इंडियन मीडिया इस तरह ये नैरेटिव बिल्ड करता है, केयर, वी डोंट केयर, एवरीबडी केयर, और स्पेशली जो कहता है ना वी डोंट केयर, सबसे ज़्यादा केयर ही उस चीज़ की वो करता है। ये इसीलिए भी कहते हैं कि अगर हार गए तो वो ये फियर ऑफ फेलियर है, टीम में नहीं है, शायद इनके मीडिया में है, इनके लोगों में है। क्योंकि ये पॉलिटिकल बातें हैं ना, ये सारी, एक सेंसिबल बंदा अगर इन चीज़ों को समझता है ना, तो ये कॉमन सेंस अगर देखे ना इंसान, तो इंसान को चीज़ें समझ आ जाती हैं। ये जो कुछ टाइम पहले जो चीज़ें हुई, कॉमन सेंस यूज़ करके भी अगर वो चीज़ें उस सिचुएशन को कोई देखे ना, तो सबको समझ आ जाती है। खैर ये चीज़ें होती रहती हैं डिस्कस। मुझे नहीं लगता कि हमें इन चीज़ों में टाइम ज़ाया करना चाहिए। इन चीज़ों को समझने के लिए अगर आप सिर्फ कॉमन सेंस का यूज़ करें, आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। एक ब्रेन वॉश्ड आई थिंक लोग हैं जो कि एक नैरेटिव को लेके चलते हैं, और वो नैरेटिव इसलिए इतना पॉपुलर हो जाता है कि मीडिया इतना बड़ा है और लोग उसको सपोर्ट करते हैं, और लोगों के नाम पे किया जाता है। आई थिंक मोस्टली लोग करते भी नहीं है, लोगों के नाम पे किया जाता है। आप क्या कहते हैं, जो फ्री मीडिया, डिजिटल मीडिया, वहाँ पे देखें, वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट बड़ी न्यूट्रल होती है कि यार ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आप ओवरसीज़ इंडियंस को देखेंगे, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को देखेंगे, दे इवन डोंट केयर। वो उनको बाहर पता भी नहीं होता कि हम इंडियन हैं, हम पाकिस्तानी हैं, आम लोग हैं। ये जो हम यहाँ पे बातें करते हैं ना फजूल सी, ये मैटर ही नहीं करती। पाकिस्तान में बहुत कम ये बातें होती हैं फिर भी, लेकिन आई थिंक इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं बड़े सेंसिबल लोगों से ऐसी बातें सुनता हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है, और मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है कि यार उस विजडम का फ़ायदा क्या फिर अगर उसके क्या कहते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन, उसका इस्तेमाल ही ठीक नहीं है। खैर ये बातें होती रहेंगी। कल देखते हैं, कल हमें पता चल जाएगा कि कौन जीता है, इस टाइम पता चल जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं अच्छा मैच हो, और ये भी ये जो बातें हो रही है ना कि क्राउड नहीं आएगा, क्राउड आएगा कल, बेफिक्र रहें आप, लोग आ जाएंगे। ये बातें सिर्फ मीडिया की हद तक होती हैं, इसको बेचा इस तरह से जाता है, वरना आप लोग देखेंगे कैसे इसको। बाकी फिर इंशाल्लाह कल बात होती है।